बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। चले गए थे। तो खान साहब ये कहते हैं कि स्ट्रेटजी इन्होंने मज़ामत की बनानी है। देखें, एक फ़र्क आप समझें, तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहला है मुज़ाकरात, वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन जगदीश साहब के इख्तियार में। दूसरा है फाइनल कॉल, जो जिसको इमरान खान ने अब स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया है। स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं है जो सुहेल आफरीदी उस दिन F6 में गए और 300-400 लोगों से मिले, या F10 में 400-500 लोगों को मिले और सबसे बात की सुहेल आफरीदी ने। वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। स्ट्रीट मूवमेंट वो होगी जब इमरान खान बताएंगे या ये दोनों कॉल देंगे और पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाएगा, ये होगी स्ट्रीट मूवमेंट। स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं है जो ये इसको ही कुछ लोग स्ट्रीट मूवमेंट कह रहे हैं। ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। अच्छा, तीसरी है एजिटेशन की हिकलाए अमल, वो पार्टी ने बनाना है। और उसमें एक ना सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन मैं देखता हूं, जो मेरी राय में कंफ्यूजन है। जब पीटीआई का वो वर्कर जो इमरान खान का जानिसार है, जो इमरान खान के साथ मुखलिस है, जो इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर दिल गिरफ्ता है और जो उदास है, जो परेशान है, वो कहते हैं पार्टी को कहते हैं लाएमल दो। उनका लाएमल से मुराद शायद बहुत से लोग ये लेते हैं कि वो ये कहते हैं कि बताओ डी चौक कब आ रहे हो, बताओ इस्लामाबाद कब आ रहे हो, बताओ पूरा पाकिस्तान कब बंद करे हो। देखें, एजुटेशन की जो पीटीआई ने जो देनी है ना हिकमत अमली, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये हो कि हमने पूरा पाकिस्तान बंद करना है। उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हो सकते हैं, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, उसमें सेमिनार्स भी हो सकते हैं, उसमें डोर टू डोर कैंपेन भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें एजुटेशन में आती हैं। एजुटेशन सिर्फ डी चौक आने का नाम नहीं है, इस्लामाबाद आने का नाम नहीं है, पूरा पाकिस्तान बंद करने का नाम नहीं है। मैंने एक बात की जिसको अज़मा बुखारी साहबा ने अपने ब्लॉग में भी कहा। अज़मा बुखारी साहबा असल में जो है वो आजकल बहुत टफ टाइम दे रही हैं उनको, शहबाज गिल साहब को। वो भी ज़रा शहबाज गिल साहब के, क्योंकि पंजाबी व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो वो भी ज़रा दरमियान में मतलब एक अदाकारी करती हैं पंजाबी टच दे के, और वो शहबाज गिल को टफ़ टाइम देने की कोशिश करती हैं। तो वो बहुत 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 टफ़ टाइम दे रही हैं शहबाज गिल को, बहुत टफ़ टाइम दे रही हैं शहबाज गिल को। इतना टफ़ टाइम दे रही हैं कि अगर शहबाज गिल साहब के व्यूज़ 3 लाख होते हैं तो ये भी 300 तक तो पहुँच जाती हैं। और बहुत सख्त टक्कर दी हुई है उन्होंने शहबाज गिल साहब को। अगर उनके व्यूज़ 4 लाख तक होते हैं तो 400 तक ये भी तकरीबन पहुंच जाती हैं। बहुत ही सख्त इस वक्त कंपटीशन है शहबाज गिल साहब का, जो उन्होंने तो नहीं इनके साथ कंपटीशन रखा हुआ, लेकिन ये उनके साथ कम्पीट कर रही हैं अज़मा बुखारी साहबा यकतरफ़ा तौर पे। तो उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया, जो मैंने एक इंटरव्यू असद चौधरी साहब को दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मंगल को, यानी कल जो मंगल है, अगर इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात ना हुई तो बहनें फट पड़ेंगी और वो बातें कर देंगी जो पार्टी के लिए डैमेजिंग होगी। और वो मैं उस पर कायम हूँ। इमरान खान की बहनें बहुत उदास हैं, बहुत तकलीफ में हैं, और उनके चेहरों पे दर्द और तकलीफ आपने 2 दिसंबर को देखी होगी। जब डॉक्टर उज़मा इमरान खान साहब से मिल के आई तो उनकी आंखों में नज़र आ रहा था कि उनकी आंखों में आंसू हैं और वो उन आंसुओं को रोक रही हैं। वो अपने आसाब पे काबू रख रही हैं कि वो एक ऐसा तासुर ना जाए कि वो अपने भाई को मिल के आई हैं तो रो रही थी और कमज़ोर पड़ गई हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो बहन है। जब खान साहब से मिल के आई, क्या अंदर उनको किस हालत में रखा गया, उनके साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको कैद तन्हाई का शिकार किया गया है, कैसे उनको आइसोलेट कर दिया गया, तो वो बहुत तकलीफ में थी। अब इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं, और जो बिल्कुल जायज़ बात करती हैं, कि जिस पार्टी को पाकिस्तान के लोगों ने 2 अक्सरियत दी, जो पार्टी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी, जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथ अवाम है, जिसके साथ 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिस पार्टी के लीडर को कहते तन्हाई में रखा गया और अक़वाम मुत्तहिदा तक बात कर रहे हैं, वो पार्टी इस हद तक नकम्मी, नाअहल और फारिग साबित हुई है कि वो इतना भी दबाव नहीं बढ़ा पाए कि इमरान खान की कम अज़ कम बहनों से मुलाकात हो जाए। तो क्या करना है इमरान खान इस पार्टी को? फिर इमरान खान छोड़े इस पार्टी को। यानी पार्टी से मुराद ये नहीं है कि पार्टी ख़त्म कर दे, वो तो कभी नहीं हो सकती, पार्टी ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए। इमरान खान सिर्फ ये करे कि अगर ये इतना नहीं कर सकते कि ये इतना दबाव बढ़ा लें कि ये इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवा सकें, तो इमरान खान को अपनी सारी पार्टी के अहदेदारों को फारिग कर देना चाहिए। इमरान खान को तमाम ये जो MNAs हैं, MPs हैं, इनको कहना चाहिए रिज़ाइन कर दें, तमाम सेनेटर्स को रिज़ाइन कर दें और फिर अवाम पे छोड़ दें। अवाम जाने और इमरान खान की बहनें जाने। फिर लग पता जाएगा कि अवाम को जब पता चल जाएगा कि अब हम नहीं करना है, अवाम नहीं, फिर अवाम इनसे बहुत बेहतर कर लेंगे और अवाम ऐसा कुछ कर लेंगे कि इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि पार्टी तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात नहीं होती
तो उनकी बहनें दो टुक बातें करेंगी, और मैं समझता हूँ करनी चाहिए। मेरा एक ख्याल है कि ये अलीमा खानम साहबाना और नौरीन नियाजी साहबा और डॉक्टर उज़मा साहबा, मैं उनको ये कहूँगा कि आप अगर इस वजह से बात नहीं कर रही कि पार्टी को जो है ना नुकसान होगा, कोई पार्टी को नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान डटा हुआ है, लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर आप नहीं अपनी पार्टी, खान आपकी मतलब खान की पार्टी है, आपका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, लेकिन आप अपने भाई की पार्टी के लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगी, तो इमरान खान कहते तन्हाई का शिकार रहेगा, बुशरा बीबी कहते तन्हाई का शिकार रहेंगी, जुल्म होता रहेगा, जबर भरभरियत फसाइयत होती रहेगी, कोई आसानियां नहीं होंगी। सिर्फ इसलिए कि आप कहती हैं कि आप पार्टी के लोगों के बारे में बात नहीं करेंगी। क्यों बात नहीं करेंगी? आप बताएं लोगों को कि ये इतने नायल हैं, इतने निकम्मे हैं, ये इतना नहीं कर सकते कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाए और इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, कहते तन्हाई का शिकार है। जो कुर्बानी वो दे रहे और उसको कैश ये कर रहे हैं। अब तो मुझे वाकई कभी कभी लगता है, पहले मैं कहता था ऐसा नहीं है, अब तो मुझे वाकई मैं कन्विंस होता जा रहा हूं कि ये चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे, ताकि इनकी अय्याशियां लगी रहें, इनका प्रोटोकॉल बना रहे, इनके पास ओहदे रहे। इनको पता है जिस दिन इमरान खान बाहर आया ना, जो पार्टी में इस वक्त बाहर मौजूद लोग हैं, कोई 60-70% इमरान खान फारिग करेगा। और मैं आपको बताऊं, ये हम बड़ी तनकीद करते हैं उनके ऊपर जो 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चले गए। और मैं समझता हूं यार, 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए ना, कम से कम पीटीआई की सफों में बैठ के तो खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपा ना भाई, छोड़ गए ना, साइड पे हो गए, खत्म हो गए, बस ठीक है, साइड पे हो गए, सियासत छोड़ दी। या सियासत कर भी रहे हैं तो पीटीआई से हट के कर रहे हैं। इनके तो हालात ये हैं कि ये हैं भी पीटीआई में और हैं भी किसी और के, और इतना दबाव नहीं बढ़ा सकते कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात हो जाए। तो बाकी जहां तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बात है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक वो शॉर्ट टर्म नहीं चल रहे, वो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं। उसमें सलमान राजा साहब की बात, इस बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूं कि 78 साल का जबर 78,000 लोगों के बाहर निकलने से ख़त्म नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के लोग, मैं आप हम सब 99.99% लोग ये कहते हैं हम सारे घरों में बैठ रहे हैं, हम सारे अय्याशियां करते रहें, हमारे मज़े लगे हुए हों, हम गर्म कमरों में बैठे रहें, हम एसी कमरों में बैठे रहें, हम अय्याशी करें, और पीटीआई के कोई 70-1,000 कारकुन जो है ना वो निकल आए केपी से, को 8-10 हज़ार निकल आए पंजाब से, ये जाएं, ये जाके गोलियां खाएं, ये कुर्बानियां दें, इनके बच्चे सफ़र करें और ये इस हुकूमत को गिरा दें, और उसके बाद हम सब की ज़िंदगी में आसानी आ जाए, ये हम सब चाहते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता। 78 साल का ये बात, सलमान राजा साहब की बात दुरुस्त है, वो कहते हैं कि 78 साल का जबर 78,000 लोगों के निकलने से नहीं ख़त्म होगा, ये पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना होगा। और सोहेल आफरीदी साहब अभी जब गए वहाँ पे F6 में और F10 में लोगों से मिले और बातचीत की, वो बात जो सोहेल आफरीदी कर रहे हैं वही सलमान राजा साहब कर रहे हैं, वही बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद चकदेसी साहब कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं लोगों को? ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये आपके खिलाफ है। अगर इस हुकूमत ने पिछले 3-4 साल में 34,000 अरब या 36,000 अरब कर्जा लिया है, तो वो आपकी और आपकी आने वाली नस्लों ने उतारना है। ये तो भाग जाएंगे पाकिस्तान से, इनके तो असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफादात, इक़्तिदार नहीं, इलाज, ये सब कुछ बाहर है। इक़्तिदार सिर्फ पाकिस्तान में, इन्होंने तो चले जाना पाकिस्तान से, उतारना किसने? उन्होंने, जिन्होंने उस मुल्क के अंदर रहना है। तो बात यह है कि वो ये कह रहे हैं, ये चारों लोगों से कह रहे हैं कि लोगों समझो इस बात को, आप सबको उठना होगा अपने आने वाली नस्लों के लिए। सिर्फ ये इमरान खान का मसला नहीं है। किसानों को 2200 अरब का एक साल में नुकसान हो गया है, ताजर बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गया है, मिलें फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आबाद वालों की सुने, जो कराची में वो बता रहे हैं, जो भत्ते की सूरत हाल और सारे मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, रियल एस्टेट रुक गई है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, मतलब हर शख्स पाकिस्तान के अंदर बेजार है। और मतलब जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घोंप रही है, और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।